दर्पणमार्जनं भवमाधवाग्नि निर्वापनं शौर्ये केरचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दं बुद्धिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णमृता सवादनं सर्वादं सन्पन्नं परं विजेता श्रीकृष्णं संकीर्तनं नाम्नां कारी बहुधानि सर्वशक्ति चिंतन कालिक एतावती तव कृपा भगवान् ममापि गुरुदेवनि दिष्टमि आजनि नानुरागः निर्नादपि सुनीतेन तरोरपि सहिष्णुना मानिना मानदेन पेशन्ये सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरीकृतं जगदीशकाम्ये मम जन्मनि जन्मनि सत्रे भवतादे भक्तिरहितुके पतितं माम विस्मय भावं बुद्धो पंकज सथितधूलिसदृशं विचिन्त्य वदनं गदगदरुद्धये गिरा ग्रहण भविष्यति जगत् आसीलसेवा पादे रतामपि नष्टो करोतु वा यथा तथा वा दातु लम्पटो में होने वाले 10 अपराध में जो प्रीत करने वाले महाभागवतम की निंदा करना समान अथवा उससे समतलता समझना। नंबर 3 गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। नंबर 4 वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। नंबर 5 हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा को काल्पनिक समझना। नंबर 6 पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। नंबर 7 नाम के बल पर पाप करना। नंबर 8 हरे कृष्ण महामंत्र को वेदों में वर्णित एक शुद्ध काम कर्मकांड के समान समझना। नंबर 9 अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। नंबर 10 भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास में होना और उसकी इतनी आगाध महिमा को श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण चरण कमलों में फिर शीघ्र प्राप्त हो जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं सतपीतं ज्ञान भूतले स्वरूपा कदा मां ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रे जातं सहगण रघुनाथनवितं तं सजीवं सावधूतं सादेवतं परिजनसहितं कीर्तन चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्री
शाखा नविताम च कीर्तन करना सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमो अस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी प्रणमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पेष्टाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामनि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी परचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणी ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय प्रभु जी यहाँ से ही पढ़ू ना। सारांश यह है कि भगवत गीता अब पीछे से नहीं माता जी, एक पैरा पीछे से, जो ये भगवान आगे भी कहते हैं। इस तरह भगवान कहते हैं कि वैसे पतित स्त्री या श्रमिक अथवा अधम योनि को प्राप्त मनुष्य भी परम को पा सकता है। उसे अत्यधिक विकसित बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। बात यह है कि जो कोई भक्ति योग के सिद्धांत को स्वीकार करता है और परमेश्वर को जीवन के आश्रय तथा सर्वोच्च लक्ष्य या चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है, वह आध्यात्मिक आकाश में भगवान तक पहुंच सकता है। यदि कोई भगवत गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है तो वह अपना जीवन पूर्ण बना सकता है और जीवन की सारी समस्याओं का साथी हल पता है। यही पूरी भगवत गीता का सार है। हाँ, तो इसमें यही बता रहे हैं गुरु जी कि भगवान कहते हैं कि चाहे कोई वैसा हो स्त्री हो या कोई श्रमिक अथवा अधम योनि को, चाहे कोई मतलब कम योनि की, चाहे कैसी भी योनि की हो, लेकिन भगवान का नाम, कृष्ण भगवान का नाम सभी ले सकता है और मनुष्य भी परम को पा सकता है। सब परम भगवान को पा सकता है और उसे आध्यात्मिक विकसित बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसमें बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब जैसे हम कहते हैं ना, प्रभु जी मेरे माँ तो कोई बुद्धि नहीं है, लेकिन इसमें बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। बात यह है कि जो कोई भक्ति योग के सिद्धांत को स्वीकार करता है और परमेश्वर को जीवन के आश्रय तत्व को लक्ष्य पर परम लक्ष्य कर, तो भगवान के सिद्धांत को, हम भगवान के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, परमेश्वर को जान लेते हैं कि भगवान कृष्ण ही भगवान है और हमने इसी की शरण लेनी चाहिए, इसी का ध्यान करना चाहिए, हर समय भगवान का ध्यान करना चाहिए। यही सर्वोच्च लक्ष्य है हमारा, सबका जीवन का यही लक्ष्य है। हमने भगवान का ध्यान करना चाहिए। स्वरूप स्वीकार करता है और आध्यात्मिक आकाश में भगवान तक पहुंच सकता है। मतलब कि भगवान के धाम पहुंच सकते हम अगर भगवान का नाम और स्मरण और शास्त्रों के अनुसार और विधि विधानों के अनुसार करेंगे तो हम भगवान के धाम पहुंच सकते हैं।
भगवत गीता में बताए गए सिद्धांत को ग्रहण करता है तो वह अनुसार भगवत गीता में जो सार दे रखा है भगवान ने, हमने यही ग्रहण करना चाहिए। यही करेंगे तो जीवन संपूर्ण बन सकता है, हमारा जीवन ही संपूर्ण बन जाएगा, सफल बन जाएगा, हमारे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा और जीवन की सारी समस्याओं का साथी हल पाता है। सारी समस्या का हल निकल गया होगा अगर हम भगवान के इन सिद्धांतों को समझ लेंगे तो हमारी समस्याओं का सारा हल हो जाएगा। यही भगवत गीता का सार है। भगवत गीता में ये सारा सार दे रखा है, सारा ज्ञान दे रखा है। अगर इस ज्ञान को हम अपने जीवन में उतार लेंगे तो हम हमारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। प्रभु जी और आप बता दो। कोई और भक्त इसमें मतलब ऐड करना चाहे, बताना चाहे तो। हाँ जी सीमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। इसमें यही बताया गया है कि जो भगवान है वो ये नहीं देखते कि भाई कि वो हम जैसे निम्न जाति में पैदा हुए हैं या उच्च जाति में हुए हैं, और ये सब जो हम जातियों का भेद करते हैं ये हमारे इस मृत्यु लोक में ही है, भगवान के उसमें नहीं है कि भगवान ऐसा नहीं सोचते। ये हम सब जीव ही जो है बद्ध जीव हैं, ये ऐसा सोचते हैं। किंतु और जो सभी भगवान के धाम जा सकते हैं, और जो अधम योनि चांडाल भी शुद्ध भक्ति के संसर्ग में शुद्ध, और जो चांडाल होते हैं जो सबसे नीची योनि बताई गई है वो भी शुद्ध भक्त बन सकते हैं। क्योंकि जो सात्विक होता है वो ब्राह्मण है, और जो रजोगुणी है वे क्षत्रिय, और तामसी होते वैसे और शूद्र, और जो सबसे निम्न होता है वो होता है चांडाल। वो इन तीनों से भी निम्न जाति होती है चांडाल की। लेकिन वे भी जो ये चांडाल होते हैं वे भी जो उच्च कुल वाले हैं वो तो उनसे जैसे बात भी नहीं करते, और उनको जैसे पहले होता था ना कि जो शूद्र होते थे उनको कुओं से भी पानी लेने नहीं दिया जाता था प्रभु जी, और उनके मंदिर भी जैसे अलग ही रहते हैं, और वो चौपाल होती वो सब उनकी अलग ही रहती थी। लेकिन वो सब चीजें ना हमारे इस हम बद्ध जीवों के हम अपने अंदर ही ये सब करते हैं कि, लेकिन जो भगवान है वो सब उसकी तो सभी संतानें हैं। वो सिर्फ अपने जीवों को जैसे मेरे सभी उनकी संतान है तो वो सोचते हैं कि मेरे बच्चे जल्दी से जल्दी मेरे पास आ जाए। कृष्ण जब सब भगवान श्री कृष्ण की सेवा में आएंगे तो वह मनुष्य कृष्ण की शरण ग्रहण करना चाहिए, और बड़े से बड़े ज्ञानी और योगी भी बन सकते हैं, वो कितना भी नीच क्यों न हो, लेकिन वह भी जब भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं तो वह योगी और महान बड़े से बड़े ज्ञानी और योगी भी उनसे भी बढ़कर हो जाता भगवान का भक्त। और जो इसमें ये संसार मिथ्या नहीं है, जैसे ये बताते हैं मायावादी कहते हैं कि संसार मिथ्या, किंतु भगवत गीता हम यह जान सकते हैं कि संसार मिथ्या नहीं, ये अनित्य है। अनित्य तथा मिथ्या में बहुत अंतर है। अनित्य यह संसार अनित्य है, किंतु एक दूसरा भी संसार है जो नित्य है, और यह संसार दुखालम है। जैसे ये हमारा संसार है, भौतिक जगत है, ये अनित्य है, और जो भगवान का परम धाम है वह नित्य तथा आनंदमय है, जिसमें भगवान जैसे बोलते हैं कि भगवान ने अर्जुन को इसलिए एक गीता कही क्योंकि भाई वो उच्च परिवार में उसका जन्म हुआ था। लेकिन भगवान उस अर्जुन को भी कहते हैं कि तुम मेरी सेवा करो और मेरे धाम आओ। भगवान अर्जुन को ये नहीं कहते कि तुम तो मतलब राजा हो जैसे उसके भाई थे युधिष्ठिर, वो राजा थे कि भाई तुम्हारे पास तो सारी सुख सुविधाएं मिल गई, अब तुम यहीं रहो। लेकिन उनको भी ऐसा कहते हैं कि तुम मेरी सेवा करो और मेरे धाम अपने घर वापिस आ जाओ। किसी को भी इस अनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह दुखमय है, यह दुखालम है, और प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय से लगाना चाहिए जिससे वह सदैव सुखी रह सके। भगवत भक्ति ही एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोगों की सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं, और प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके अपने घर वापस भगवत धाम जाना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर।
माता जी अब आप हरे कंटिन्यू। कृष्णा फिर बुद्धि। इसमें जो बताया, ये भी बताया ना इसमें कि जो कि ये हम अपने मतलब सिद्धांतों को ग्रहण करेंगे, तो भगवत गीता में जो सिद्धांत बताए गए हैं उसको ग्रहण करेंगे। जैसे कि इसमें बताया गया है 4 नियमों का पालन करना है दृढ़ता से। जो हमारे आचार्यों ने हमें नियम दिया है, सुबह उठना है, इस हमें 1 घंटा ये पुस्तकों का रीडिंग करनी है। जैसे आरती में उठते हैं 16 माला का जप करना है। हमने ये नियम दिए गए हैं, इसको हमें ग्रहण करके ही हम भगवत गीता का संपूर्ण जीवन उसको सफल बना सकते हैं। ये हम सारी चीजें अपनाएंगे तभी हम इस समस्याओं का हल, भगवत गीता का सार सवर सब कर सकते हैं। ताकि ये हम ये 4 नियम और ये हम भगवत गीता में जो बताया गया है इसके अनुसार ही हम चलेंगे तो ही हम भगवत गीता को समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं। हरे कृष्णा फिर बुझी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर। हाँ जी माता जी, कृष्णा माता जी अब आप पढ़िए आगे। सारांश यह है कि भगवत गीता दिव्य साहित्य है जिसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। गीता शास्त्र में दम पुण्यम यह पठेत पर्येत है पुमान पुमान। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। भय शोक दिवर्जित वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। गीता मास्टर एक अन्य लाभ भी होता है। तो इसमें यही बताया है प्रभु जी की सारांश यह है कि भगवत गीता दिव्य साहित्य है। भगवत गीता में सारा सार है, सारा अंश सारा निचोड़ इसी में दे रखा है भगवान ने, क्योंकि ये भगवान ने अपने मुख से बोली हुई वाणी है, भगवान के मुख से बोली हुई वाणी है। इसको अगर हम ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहे हमने ये ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए एक एक शब्द को कि भगवान क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है और हमारे लिए ये सारे भगवान ने इसमें गीता में वो दे रखा है। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुख तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। कि हम सारे दुख तो हमारे अंदर आएंगे लेकिन वह दुख हमने सरल दिखाई देंगे, इतना उनकी इतनी चिंता नहीं होगी। जैसे कि एक सूली टूटती है और एक एक तो सूली टूटती है इंसान के, और एक कांटा लगकर ही मतलब वो हो जाए, तो ऐसे हम दुख को भी ऐसे ही सहन कर सकते हैं कि हम इसको इतना समझ ही ना पाएंगे कि दुख भी आया है, वो ऐसे आराम से निकल जाएंगे। भगवान का जब हम चिंतन करेंगे और भगवान का नाम लेंगे तो हमारी सारी चिंता से हम मुक्त हो जाएंगे, कोई चिंता ही नहीं रहेगी। दिन रात बस भगवान का स्मरण हमारे दिल में चलता रहेगा, हर वक्त भगवान की चिंता करेंगे और भय शोक आदि ये सृजित जो शोक है भय है ये सब से मुक्त हो जाएंगे हम। ना तो कोई शोक करेंगे हमने, ना कभी दुख में कोई शोक करना चाहिए, ना खुशी में ज्यादा खुशी होना चाहिए। हमें सिर्फ भगवान के ध्यान में मगन रहना चाहिए 24 घंटा। वह इस जीवन से सारे भय से मुक्त हो जाएगा, सारे भय जो ये शोक साक सब से मुक्त हो जाएगा, इनसे कोई उसका लेना देना नहीं है। और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा कि अगला जीवन हम भगवान धाम जा सकते हैं, भगवान या अच्छे परिवार में जन्म ले सकते हैं, अच्छा फिर हम अच्छी तरह से फिर भगवान का नाम ले सकते हैं या भगवान के धाम जा सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन होगा हमारा, ऐसा जीवन नहीं होगा। एक अन्य लाभ होता है गीता महत्व। और प्रभु जी और कोई माता जी ऐड करना चाहो तो। नहीं माता जी,
आपने अच्छा बताया है, आप आगे चलिए। गीतादयेन शीलस्य प्राणायाम परस्यैव च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कीर्तनि च। पूर्वजन्म यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गीता माध्यम से तो भगवान भगवत गीता 18.66 के अंतिम अंश में जोर देकर कह रहे हैं, भगवान जोर देकर कह रहे हैं, ये 18वें अध्याय में और उसमें 66वां उस श्लोक में भी दे रखा है कि मेरी तुम सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं सारे तुम्हारे सब पाप नष्ट कर दूंगा और तुम डरो मत। तो यदि हम भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता और भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व जो हमारे पूर्व जन्म के भी जो कर्म है, पाप कर्म हमने जो भी कुछ कर रखे हैं, उनके फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब हम भगवान का नाम लेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो जो हमने पहले जो कोई कर्म कर रखे हैं पूर्व जन्म में, उन फलों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब भगवान की भक्ति में हम लग जाएंगे और भगवान का चिंतन दिन रात करेंगे, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान भगवत गीता में भी बता रहे हैं, अंतिम अंश में जोर देकर कह रहे हैं भगवान, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। ये बोल रहा है ना कि सारे धर्मों को त्याग दो, ये धर्म जो हिंदू फलाणो ढिकड़ो, ये जो मुस्लिम ईसाई क्या धर्म है, ये सारे धर्म को त्याग दो कि भगवान की शरण में आ जाओ। बस भगवान सब और भगवान कृष्ण ही भगवान है, इस शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। सारे तुम्हारे सारे पाप, अगले पिछले जन्म के सब पाप से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत, किसी चीज से मत डरो, तुम मेरी शरण में आ जाओ। और इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्तों का पूरा भगवान उत्तरदायी ले लेते हैं अपने ऊपर। जब ये फिर भगवान का कार्य हो जाता है, जो भगवान के शरण में अगर भगत चला जाता है तो उस भगत ने अपने बिल्कुल बेचिंता होकर भक्ति करनी चाहिए। उसने कोई चिंता ही नहीं करनी चाहिए कि तेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि उसकी रक्षा भगवान खुद करते हैं। उसने इस बात की कोई चिंता ही नहीं होती, वो अपने बस भक्ति में लीन रहता है और इस बात की कोई चिंता ही नहीं करता और उसके समस्त पाप को क्षमा कर देते हैं भगवान। सारे जो पाप है किए हैं उसने सबको क्षमा कर देते। पढ़ूं प्रभु जी आगे? कोई भक्त अगर कुछ ऐड करना चाह रहा हो तो। गौरव प्रभु जी। प्रभु जी बस यही बताया इसमें कि सभी धर्मों का त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आओ। मतलब जब कोई भक्ति करता है तो उसे सारे जो चिंताएं हैं, सारे जो भी उसे उसके मन में चिंताएं होती है उसे छोड़ देना चाहिए। उसे सब भगवान पर छोड़कर ही भगवान की एकमात्र भगवान की का ध्यान और भक्ति करनी चाहिए। भगवान उसके सारे जो कष्ट हैं, सारे दुख हैं वो अपने ऊपर ले लेते हैं। उसके आगे का भविष्य भी भगवान
जो सुनिश्चित कर देते हैं कि इसका भविष्य भी सुंदर होगा। तो उसे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं रह जाती जब कोई भक्ति के अंदर आता है ना भगवान की। तो यही बताए प्रभु जी। बहुत सुंदर प्रभु जी। माता जी अब आगे चलिए आप। मलिने मोचनं पुंसामे जल स्नानं दिने दिने सकीर्दे गीता में अमृत स्नानं संसारे मलिन नाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो इसमें यही बताया है कि हम नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो हम कहते हैं कि हम मतलब स्वस्थ हो गए, नहा लिए, हम हमारा शरीर एकदम स्वस्थ हो गया। लेकिन हमारे जो अंदर का जो मैल है, अंदर की जो गंदगी है, अंदर जो कलमश भरे हुए हैं, जो धूल जमी हुई है, वो किससे साफ होगी? जब भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में हम के बारे में एक बार भी स्नान कर लेते। अगर हम भगवत गीता पवित्र गंगा जल में स्नान करते हैं तब ये हमारा सारा कलमश, ये सारा मैल मलिनता सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। ये सदा सदा के लिए धुल जाएगा जब हम भगवत गीता को अपनाएंगे और इसमें जो दिए गए नियमों का पालन करेंगे और इस गंगा जल में हम जो स्नान करेंगे। अदर से ऊपर से शरीर धोने से या नहाने से हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा। अंदर की गंदगी तो जमी अंदर की गंदगी नहीं निकलती। अंदर की गंदगी जब निकलेगी जब हम भगवान के दिए हुए नियमों का पालन करेंगे और भगवत गीता का सार पढ़ेंगे पवित्र गंगा जल में। इस गंगा जल में हमने स्नान करना चाहिए। भगवत गीता को ध्यान पूर्वक पढ़ना, शास्त्रों को पढ़ना, और तब हम हमारा जीवन इस भौतिक जगत से भव सागर को पार हो जाएगा। तो हम इस भौतिक जगत से जीवन से मुक्त हो जाएंगे और भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। कि हमारा अंदर का जो मलिनता है वो सदा, इससे सदा मुक्त हो जाएंगे हम और इस भव सागर से पार चले जाएंगे। गीता महर्षि थी गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रे विस्तरे यास्यामे पदाना भयस्ते मुख पदां जीवने सुतः। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का ध्यान कर पाना संभव नहीं है। कि ये तब इतने भगवत गीता जो भगवान के मुख से निकली है, हमने यही भगवान ने एक एक शब्द अपने मुख से निकाला है। हमने इसी को पढ़ना चाहिए, इसी का ध्यान करना चाहिए। वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता और कोई वेद पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। जब कोई भगवत गीता को ध्यान पूर्वक पढ़ लेगा तो उसे और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें सारा सार दे रखा भगवान ने अपने मुख से निकाल कर। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मन योग से श्रवण करना चाहिए। अपने मन से, तन से, शरीर से सब मतलब हर समय भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। बिल्कुल मन लगाकर पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में
लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके पास, जैसे कहते हैं कि लो भगवत गीता ले लो और पढ़ो, पढ़ लिए करो इसको, तो वह कहते हैं कि हमारे पास तो टाइम नहीं है। वह अपने कार्य में इतने व्यस्त हो रहे हैं कि हमारे पास ये पढ़ने के लिए इतना समय नहीं है। हमारे पास, हमारा इतना काम है, नौकरी है, पैसा है, कार्य है, घर का काम है, बच्चों का काम है, जो भी है घर में जो भौतिक कार्य, उनमें सब में व्यस्त रहते हैं वे। संभव नहीं है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवत गीता, चाहे और कोई वेद पढ़ो या मत पढ़ो, और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, पर भगवत गीता ही प्राप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है। भगवान ने जो अपने मुख से लिखी है, उसमें सारे वैदिक ग्रंथों का सार इसके अंदर डाल दिए भगवान ने, और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। इस गीता का प्रवचन जो है वो भगवान ने किया है। उसने एक एक वचन, एक एक महत्व भगवान का इसमें सार है। सारा भगवान ने अपने मुख से बोली है ये। तो हमने इसी को ध्यान पूर्वक, अगर हम इसी को ध्यान पूर्वक पढ़ लेंगे तो हम इस भवसागर से पार हो जाएंगे, तो हमारी गति हो जाएगी। जो भगवान ने प्रवचन भगवान ने किया है, और प्रभु जी कोई और ऐड करा तो हाँ जी सीमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें जैसे यही बताया गया है कि जो भगवत गीता है वो भगवान से मुख से निकली है। तो मतलब भगवान के मुख से, जैसे भगवान से मुख से निकली है, और जो इसका जो भगवत गीता है, अगर हम ये इतनी है, मतलब इसको पढ़ने से, इस अगर हमने भगवत गीता को अच्छे से पढ़ लिया और अपने जीवन में इसके बताए हुए जो आदेश हैं उनको अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, तो मतलब हमें और कुछ और जो अन्य साहित्य है उनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भगवत गीता को पढ़ के और अपने जीवन में उसके जो बताए आदेशों को जो हम अपना लेंगे। जैसे अर्जुन ने भगवत गीता, अर्जुन से भगवत गीता कही थी भगवान ने, तो अर्जुन तो वैसे ही भगवान जो कहते थे भगवान के बताए हुए रास्ते पर पहले से ही चलता था। तो उसी लिए जैसे अर्जुन भाई भगवान के बताए हुए आदेश पर चलता, वैसे ही हमें भी भगवत गीता को ये नहीं कि खाली बस सुन लिया पढ़ लिया बस हो गया, नहीं, उसको सुनना भी है और पढ़ना भी है, और साथ साथ उसके बताए हुए आदेशों को अपने जीवन में उतारेंगे, तभी मतलब भगवत गीता का हमें पूरा जो है वो लाभ मिलेगा। और ये जो एक भगवत गीता कोई पढ़ लेगा और अपने जीवन में उतार लेगा, तो इस भगवत गीता में भी जो भी सारे ग्रंथ है, वैदिक ग्रंथ है हमारे, उनका जो निचोड़ है वो इस सिर्फ भगवत गीता में ही दिया गया प्रभु। हाँ जी, कोई और भक्त कुछ शेयर करना चाहता हूँ? चलिए माता जी, कृष्णा माता जी आगे फिर आप पढ़िए। वार्तामृत सर्वस्वम विष्णु वकात्र दिवनिश्चितं गीता गंगोदकं पृष्ट्वा पुनः जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, अतः उसके लिए क्या कहा जाए। जो भगवत गीता अमृत पान करता है, भगवत गीता महाभारत का अमृत है, और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, और गंगा भगवान के चरणों से निकली है। निसंदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये बता रहे हैं कि गंगा जल पीते, जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है। जैसे कि
किसी के प्राण ना छूट रहे हो और कहते हैं कि भाई ये परेशान हो रहा है, दुख पा रहा है, इसके प्राण ना छूट रहे, तो इसके मुख में गंगा जल डाल दो। तो गंगा जल डालने से वह मुक्त हो जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। अतः उसके लिए क्या कहा जाए? और जो भगवत गीता अमृत पान करता है, जो हम भगवत गीता का पान करते हैं, जो भगवत गीता को पढ़ते हैं, ये हमारे लिए अमृत है, अमृत के समान है। ये एक अमृत है, भगवान ने हमने अमृत दिया है इस भगवत गीता का। जो भगवत गीता महाभारत के अमृत है। महाभारत जब हुई थी, जब क्या अमृत, जब हमने ये अमृत पान मिला था, जब भगवत गीता महाभारत का अमृत है। अमृत महाभारत हुई थी तभी भगवान ने ये अपने मुख से ये अमृत सुनाया था। जब हमने ये अमृत मिला है अर्जुन के माध्यम से, भगवान ने अर्जुन को सुनाया था, तो हमने सब जीवों ने ये अमृत मिला है। ये तो इस अमृत को हमने अपने जीवन में उतारना चाहिए। ये एक अमृत है हमारे लिए। और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया। भगवान कृष्ण ने खुद अपने मुख से सुनाया है। भगवान कृष्ण विष्णु, भगवान कृष्ण ही एक मूल है, विष्णु है। ये स्वयं सुनाया है, जो भगवान ने खुद सुनाया है। ये गीता का से हम महारत है, तो हमने इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है और ना होगा। और भगवान कृष्ण ही है इस मूल में, और भगवान कृष्ण से बड़ा कोई भगवान नहीं है। यही एक भगवान है। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, तो हमने इसको ही ज्ञान करना चाहिए। और गंगा भगवान के चरणों से, तो गंगा और चरण और भगवान के मुख, ये दोनों निकले, तो निसंदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर ही नहीं है। हमने इनसे कोई अंतर नहीं करना चाहिए। भगवान के चरणों को हमने इतने ध्यान पूर्वक से देखना चाहिए, निहारना चाहिए। ध्यान से हमें ध्यान पाएंगे तो निष्पक्ष। तो भगवान के जो चरणों को ध्यान से देखते हैं कि ये समझ ले कि हम इस गंगा जल में ही हमने स्नान कर लिया, क्योंकि ये भगवान के चरणों से निकली है। भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। तो भगवत गीता और गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। और फिर मुझे आप बता दिए मूल विष्णु, कुछ मेरी समझ में कम आया। हाँ जी गौरव प्रभु जी कुछ बताना चाह रहे हैं। इस जो श्लोक है प्रभु जी, इसका ये इशारा है कि गंगा जल तो जैसे हमारे पापों को दूर करने के लिए, हमारे उसमें स्नान करने के लिए हमें स्नान करते हैं तो हमारे पाप दूर हो जाते हैं। लेकिन कोई अपना जीवन का स्थायी समाधान चाहता है कि भाई मैं मुक्ति से भी ऊपर को भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करूं और भगवान के चरणों में सदा मेरा मन और ध्यान लगा रहे, मेरा सारा जीवन उनकी सेवा में लगा रहे। तो उसे भगवत गीता रूपी जो गंगा जल है, जो अमृत है, उसका पान करना चाहिए। गंगा जल से तो उसका भौतिक जो है कलमश दूर हो जाते हैं जो शरीर के, लेकिन जो स्थायी समाधान है वो भगवान की भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। तो भगवत गीता को गंगा जल से भी बढ़कर बताया गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी सीमा माता जी, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है सीमा माता जी सबसे पहले, फिर आप बताना आप क्या बताना चाह रही हैं। जैसे प्रभु जी ने बताया है कि अगर हम गंगा जल में स्नान करेंगे तो हमारे जो पाप हैं वो धुल जाएंगे। तो कैसे पाप धुल जाएंगे? कोई जघन्य पाप कर रहा है, किसी को पीड़ित कर रहा है, मीट मांस खा रहा है, और यहाँ तक कि जाने अनजाने में किसी को इतना उसने उत्पीड़ित कर दिया कि उसकी वजह से कुछ भी हो गया हो, जैसे या वो डेली ड्रिंक करता है और सोचता चलो मैं तो गंगा जल में जाके नहा लेता हूँ तो मेरे पाप जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। क्या ये संभव है? कुछ लॉजिकल लग रहा है क्या ऐसा इसमें? हो सकता है मैं ना समझ पा रहा हूँ। नहीं प्रभु जी, मतलब
जैसे ये वाले पाप तो जो है ना, जो ज्यादा वैसे पाप करते हैं ना, ज्यादा ही जो थोड़े बहुत पाप होते हैं वो ही शायद उससे गंगा जल से, तो जैसे मतलब हम शुद्ध होके फिर हम जैसे, अब मैं अपने ही से बताती हूँ प्रभु जी, मैं भी बहुत ज्यादा गंगा जी में हरिद्वार में स्नान किया है और गई भी हूँ, तो उससे इतना है कि हमारे जो कुछ पाप हैं वो कम हो जाते हैं और हम भगवत भक्ति की तरफ बढ़ जाते हैं। ज्यादा वाले तो प्रभु जी हमें भोगने ही पड़ेंगे, वो तो मतलब हम जैसे भगवान वही ना उसको कम करके हमें देते हैं। जैसे अगर वो एक बच्चे का उदाहरण, एक मतलब एक माता थी और उसका भी ऑपरेशन हुआ था और उसका लड़का था, तो क्या हुआ कि वो उनके है ना, जो जैसे होता है ना बीच जो हमारा घर होता है उसमें बीच में खाली जगह होती है, तो उसमें बहुत सारा सामान पड़ा था, तो उन्होंने मतलब वो सामान उसी दिन वहां से हटाया था और उसका बच्चा ऊपर खेल रहा था और वो बच्चा नीचे गिर गया, तो जो छत से नीचे गिरा तो वो जैसे ऑपरेशन हुआ था, जैसे ज्यादा दिन नहीं हुए थे उसको, तो वो उठा के और सीधी उसको हॉस्पिटल लेके चली गई और उसको जैसे चोटें बहुत ज्यादा आई, लेकिन वो लेके गई तो फिर प्रभु जी वो गई तो पता चला कि भाई जैसे बोली डॉक्टर अभी जाने वाले थे लेकिन ठीक है भाई टाइम पर आ गई, तो उसका बच्चे को मतलब अच्छे से वो बच्चा ठीक हो गया, मतलब उसका जो है ट्रीटमेंट अच्छे से हो गया। तो फिर बाद में उस जो नर्स थी उसने बताई कि, और वो मतलब जो औरत थी वो भगवान को बोली थी कि मैं तो इतना पूजा पाठ करती हूँ, सब कुछ करती हूँ और मेरा बच्चा मतलब ऐसे गिर गया है, उसको इतना ज्यादा चोटें लगी। तो फिर वो ऐसे करती करती फिर प्रभु जी वो जो नर्स थी उसने बताया कि मतलब तुम्हारे ही कर्म जो अच्छे थे, ये प्रभु जी जो ये है डॉक्टर है ये तो बहुत पहले चले जाते हैं, इनका तो टाइम जो जैसे 7 बजे बंद करते हैं, तो वो जैसे 7:30 गई, तो बोली आज पता नहीं भैया तुम्हारे बच्चे के कारण वो रुके थे, नहीं तो वो जल्दी चले जाते। फिर वो घर आके प्रभु जी फिर सोचती है कि मेरा तो ऑपरेशन हुआ था, फिर उसको ध्यान आया कि फिर वो अपने जैसे पेट पे हाथ लगा के देखती है तो मैं तो ठीक हूँ, तो फिर वही जब घर वो सोचती बाद में सोचती है कि देखो मेरा ऑपरेशन हुआ था और मैं बच्चे को मतलब बड़ा ही बच्चा था, ज्यादा छोटा भी नहीं था, 8-10 साल का, कि मैं इतने बड़े बच्चे को उठा के लेके चली गई और मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। तो वही है कि भगवान ने क्या पता उसके बच्चे की मृत्यु लिखी हो प्रभु जी, लेकिन भगवान ने उसका जो कर्म था वो कम करके और थोड़ा सा जैसे उसे थोड़े से दुख में से निकाल दिया, तो वही है प्रभु जी, जो ज्यादा होते वो तो किसी चीज से नहीं धुलेंगे, वो तो हमें भोगने ही पड़ेंगे। माता जी लेकिन फिर ये थोड़े क्या हुए, कैसे मतलब थोड़े कौन से पाप हो गए? जैसे अब ये तो मुझे भी नहीं पता कि ज्यादा जैसे कुछ ज्यादा ही होते होंगे, अब क्या पता, हम जैसे वो धृतराष्ट्र का उदाहरण देते कि उसने भाई वो आंख में वो लगाया था ना, तो भाई उसके उसने फिर भी वो जैसे अंधा होके आया इतने सालों के बाद, तो वो तो जैसे नहीं धुलेंगे। तो जैसे थोड़े का मतलब होता होगा प्रभु जी, जैसे कम करते हैं, जैसे अनजाने में करते हैं या भाई थोड़ा बहुत जैसे हम, अब पता नहीं प्रभु जी वो तो कौन से होते हैं ज्यादा और कम, तो भाई चलिए, एक हमारे भक्त हैं काफ़ी देर से वो अपने आप को रोके हुए हैं, हरकेश माता जी। भगवान हरे के कृष्णा। हरे प्रभु जी कृष्ण। प्रणाम। प्रभु जी ये हमारी माता जी बताती है ना, जैसे कि हम गौ हत्या कर देते हैं या कैसा भी हम गिने से गिने पाप करते हैं, तो भी हम कृष्ण भावनामृत में जुड़ेंगे तो हम मतलब जप करेंगे तो उससे हम धीरे धीरे मतलब निकल सकते हैं, हर पापों से मुक्त हो सकते हैं। यही बताती है हमारी माता जी तो प्रभु जी। चलिए ठीक और है। कोई समाधान नहीं है इसमें ही, हम इस कार्य में भगवान के ही मतलब कृष्ण भावनामृत में ही अपना कर इसको ही हम अपने जीवन में उतारेंगे, भक्ति करेंगे तो हम धीरे धीरे सारे कलमों से दूर हो जाएंगे। भगवान बोल रहा है ना कि मैं सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। जैसे जैसे ये बताया था उसमें कि अजामिल ने भी कितने पाप किए थे, और एक अपने पुत्र असली नाम भी नहीं लिया था भगवान का, उसने अपने पुत्र को ही बुलाया था उसने, अजामिल ने उसका नाम रखा था नारायण, उसको ही बुलाया था। तो देखो भगवान का तो उसने अनजाने में ही नाम लिया तो भी उसका कितना उद्धार किया भगवान ने, उसको फिर काशी भेजा उसको भक्ति करने के लिए, फिर पालकी में वो भगवान के धाम गया। पहले तो उसने बहुत पाप किया था कि पाप तो किया था, वे साथ शादी करी थी उसने। पहले वो ब्राह्मण उसमें था, उसने भक्ति खूब की थी। अब फिर वो मतलब उसने जैसे उसके पिताजी ने भेजा उसको जंगल में लकड़ी लेने के लिए, तो उसने कोई स्त्री वेश्या का संग करता देख लिया उसने, तो उसका मतलब मन परिवर्तन तभी हो गया कि मैं इस वेश्या के साथ ही मतलब
उससे फिर उसने अपने घर में ले आया उसको, उससे शादी की, अपने बच्चे परिवार मतलब सब त्याग दिए थे उसने। फिर उस वेश्या से जो संतानें हुई थी, तो ये पेट में ही था ये, तब ऋषि मुनि आए थे, उसको पहले भक्ति कर रखी थी उसका उद्धार करने के लिए। तो उनने जब सेवा करी उनकी महात्माओं की, तो उन्होंने कहा था कि आपके जो पत्नी के जो गर्भ में बच्चा है वो लड़का ही है और उसका नाम आप नारायण रखना। तो उसका देखो भगवान ने उसने पहले भक्ति की, तो उसका उद्धार करने के लिए वे महात्मा आए उसको बताने के लिए इसका नाम नारायण रखना। तो उसने जब उसका नाम नारायण रखा था, जब हुआ नहीं था वो पेट में ही था, फिर उसने जैसे वो फिर भी उसने उसका इतना उच्चारण किया, नारायण यहाँ आओ, नारायण ये खाओ, नारायण ये नहा लो, ये मतलब सारी हाण उसके मुंह पे नारायण ही नारायण रहता, सारी हाण अनजाने में। इतना व्यस्त हो गया था अपने पुत्र का उसमें। और जबकि जो भगवान जब दूत उसको लेने आए थे तब भी मतलब वो ऐसे डर गए, उसे भयानक उन राक्षस को देखकर, दूतों को देखकर वो डर गया था। फिर जब वो चिल्लाया था नारायण मुझे बचाओ, तब वे विष्णु भगवान के दूत भी आ गए थे और वे भी थे। और जब उनके आपस में भी खूब हुई थी, वे भी भगवान के पास भी गए थे कि हमारा आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसने हमारे काम में दखल अंदाज की हो, ऐसा क्यों हुआ ये। तब भगवान ने उसको, जब वे गए थे जब दरबार में भगवान के पास, तब भगवान ने बताया था कि इसने मरते समय एक बार मेरा नाम नारायण पुकारा है, तो इसको आप नहीं ले जा सकते, ये हमारा वो है। तो विष्णु भगत भी आ गए थे, एक तरफ वे खींच रहे थे, एक तरफ दूत खींच रहे थे, तो इससे वे मतलब रुके थे। बहुत अच्छे माता हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। गौरव प्रभु जी कुछ बताना चाह रहे हैं। ये जैसे आप कह रहे हैं प्रभु जी के जो गंगा जल में हर कोई पाप जैसे नहीं धुलता, तो जहां तक मैं समझता हूँ कि जो जघन्य अपराध होते हैं उनका तो यहाँ पे भौतिक संसार में उनका तो दंड मिल जाता है न्यायाधीशों के द्वारा, लेकिन फिर भी जैसे कोई बच जाता है किसी कारण से, तो उसके लिए भगवान हो सकता है जैसे गंगा जल में स्नान करने के बाद भी उसको ऐसा कुछ सुअवसर देते हैं जैसे भक्ति करने का, कि भाई वो उन पापों से भी मुक्त हो सकता हो। जैसे कहते हैं ना कि 10 नाम अपराधों में एक अपराध ही आता है कि नाम के बल पर पाप करना। अगर आप स्नान कर रहे हो गंगा जल से और अगर फिर भी वो नहीं सुधरता व्यक्ति, पाप फिर भी करता रहता है बार बार, तो उसका तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं। लेकिन अगर वो स्नान कर रहा है और उसको मन किसी तरह से ये आ जाए मन में कि मैंने गंगा स्नान करके अपने पापों को अब धो लिया है और आगे मैं पाप नहीं करूंगा, तो हो सकता है भगवान उसको सुअवसर भी देते हो कि अगला जन्म में ऐसा जन्म दे दे कि वो किसी भक्त परिवार में जन्म ले और अपने जो उसके जो ने बड़े बड़े पाप किए थे उनको थोड़े बहुत कष्ट सह करके वो आगे बढ़ता जाए, भक्ति में प्रगति करता जाए। हरे कृष्ण प्रभु। हम तो इसमें ऐसे ही समझ सकते हैं कि जो इसमें इतने उदाहरण फिर बुझी बताते हैं, जैसे वेश्या का उद्धार हो गया नाम जप करने से, अजामिल का हो गया, और जैसे कि वैसे देखे तो ये भी बताते हैं कि जैसे पितामह था तो उसने भी एक सर्प को मार कर मतलब झाड़ी मारा भी नहीं था, दम मरा ही मतलब झाड़ियों में फेंक दिया था, तो वो लहूलुहान हो गया था वो सर्प। तो इससे जो पितामह को ये सूली बाणों को ऊपर लिटाया गया था, इसके कारण ही लिटाया गया बताओ है प्रभु जी यार। तो वो देखो किस कौन से जन्म का पाप है, वो तो पाप तो भुगतना ही पड़ता है प्रभु जी, उससे छुटकारा नहीं मिलता। कि बता रहे थे भीष्म पितामह ने जो कि छोटे थे जब कि मतलब तितलियों को पकड़कर उनकी आंखों में सूल चबोते थे, फोड़ते थे उनकी आंखों को, तब ये अंधा हुआ था। इसने भी फिर जन्म में अंधा होकर देखो फिर भुगता ना अपना वे परिणाम इसने भी। तो कहते 50 साल में फिर भुजी सचे पते फिर भुजी बता रहे थे 50 साल बाद इसको ये मिला था कर्म करना, जो पाप किया था 50 साल बाद मिला। केवल कितने कर्मों के साल के हमें पाप कब भुगतने पड़ जाए ये तो नहीं बता सकते फिर भुजी। सही कह रहे हैं, बहुत धन्यवाद आप सभी का। काफ़ी कुछ डाउट इस क्वेश्चन से मेरे काफ़ी टाइम से थे कि गंगा में हम स्नान तो करते हैं लेकिन फिर हम पाप तो इतने करें। भगत ना है, आप सचे पते फिर
जी अन्य माई फिर बुझी से पूछे करो ऐसे क्वेश्चन, जो उन वे ही हल निकाल सकते हैं ऐसे तो। ऐसा नहीं है गौरव प्रभु जी, सीमा माता जी, हरकेश माता जी, हम आप ऐसे तीनों ने टूटे अपनी तरफ भगत से से बेस्ट। पूछा, हमने कुछ कहा ना आओ ना सुनो आओ ना हम तो रूही बना दिए। नहीं नहीं, बहुत अच्छा माता जी, आज ये पेज हम कंप्लीट कर लेंगे। कृष्णा माता जी कंटिन्यू कीजिए, आज करना है, आज हमने ठान लिया है कि आज हम भूमिका को कंप्लीट करके रहेंगे। चलिए माता जी। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधी भोक्ता दुर्गदम गीतामृतम मातर। यह गीता उपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है गाय के तुल्य है। गाय का और ग्वाला बाल के रूप में विखायत भगवान कृष्ण इस गाय को दुहू रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत में दूध का पान करने वाले हैं। गीता तो ये है कि गीता अपने भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है। भगवत गीता में ही सारा सार है। भगवान ने सारा सार भगवत गीता में ही दे रखा है। बार बार यही बता रहे भगवान कि इसमें सारा निचोड़ है। सारे शास्त्रों का ग्रहण इसी में भर रखा है ग्रंथ में। गाय के तुल्य उदाहरण दे रहे भगवान। गाय ग्वाल बाल के में विखायत भगवान श्री कृष्ण गाय को दूर है कि भगवान कृष्ण गाय का दूध निकाल रहे हैं, दूर है। तो भगवान कृष्ण ग्वाल बालों के संग ग्वाल बाल के रूप में रहते हैं और भगवान विखायत भगवान कृष्ण इस गाय को भी दूर है। वो दूध भी निकाल रहे हैं, ग्वाल बालों के साथ भी उनके साथ ग्वाल बाल बनकर रहते हैं। कभी ये नहीं दिखाते कि मैं भगवान। और अर्जुन बछड़ा के समान है। अर्जुन एक बछड़ा के समान है कि वो अर्जुन उसका शिष्य भी है, उसका मित्र भी है और उसका शिष्य भी है और मित्र भी है। अर्जुन सबसे उसके साथ हमेशा भगवान एक बछड़े की तरह रहता है। जो भगवान जो कहता है वो अर्जुन उसी के समान है। वो सारा काम अर्जुन भगवान के बोलने पर ही करता है। भगवान की भक्ति में भगवान के उसमें लीन रहता है हमेशा। तो वो एक बछड़े के समान ही बनकर रहता है भगवान के। और सारे विद्वान का शुद्ध भक्त गीत भगवत गीता के अमृत दूध का पान करे। मतलब कि जो सारे भक्त जो है, जो शुद्ध भक्त विद्वान है, तो वह सब भगवान के इस अमृत दूध का, जैसे दूध का पान, दूध एक अमृत के समान है और अमृत का पान कर रहे हैं सारे शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत में शुद्ध दूध का पान करने वाले। तो दूध कई और फिर मुझे आप समझा दो, मेरे तो कुछ ऐसा ही समझ में आया। माता जी आप अगला श्लोक पूरा कीजिए, उसके बाद हम इसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा सा। हरकेश माता जी उसके बाद ही करेंगे, पहले आज हमने इसको कंप्लीट करना है बस। चलिए माता जी। देवी की पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्रम यौ एको मंत्र सत्यस्य नामानि यनि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर और एक धर्म तथा एक विधि के लिए अत्यंत उत्सुक है। अतएव एकम शास्त्रम देवी की पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देव की पुत्र, एवं सारे विश्व के लिए एक ईश्वर, एक ही देव की पुत्र जो कृष्ण भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि यानी, और एक मंत्र एक प्रार्थना हो
उनके नाम का कीर्तन हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्म एकम तस्ते देवस्ते सेवा केवलम, एक ही कार्य हो भगवान की सेवा। गीता। तो हमने तो आज के युग में लोग एक ही शास्त्र, एक ही ईश्वर और एक ही धर्म तक तथा के एक वित्त के लिए ही अत्यंत उत्सुक है। अतएव एक शास्त्र देव की पुत्र, मतलब कि एक ही शास्त्र जो भगवत गीता का सार है, और देव की पुत्र जो कृष्ण भगवान है। केवल एक शास्त्र भगवत गीता जो सारे विश्व के लिए हो। एक देव की पुत्र, ये सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो। ईश्वर भी एक है, एक ही देव की पुत्र और कृष्ण भगवान एक ही मंत्र से नमानि यानी, और एक ही मंत्र प्रार्थना। प्रार्थना भी हमने एक ही करनी चाहिए, उनके नाम का कीर्तन करना चाहिए हमने भगवान के नाम का। और हमने भगवान का मंत्र कौन सा? हरे कृष्ण और कृष्ण कृष्ण